तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिशन कंपटीशन क्लासेस खानपुर के अंदर। और दोस्तों आज से हम राजस्थान की जियोग्राफी के सारे टॉपिक्स की वीडियो शॉर्ट तरीके से पढ़ने वाले हैं और यह दो पार्ट्स के अंदर आएंगे और यदि बड़ी वीडियो हुई तो 3 पार्ट के अंदर आएंगे, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट्स होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और दोस्तों आज हम राजस्थान जियोग्राफी का जो टॉपिक है वो है राजस्थान का परिचय। इसे पढ़ने वाले हैं और इसे समझने वाले हैं। दोस्तों राजस्थान के परिचय को जानने के लिए आप लोगों को 5 से 6 चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी होता है। सबसे पहले दोस्तों नामकरण के बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को, उस जगह के बारे में, उस राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, उसके राजस्थान के विस्तार के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, राजस्थान की आकृति के बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए और तो राजस्थान जो राज्य है उसकी सीमाओं के बारे में मालूम होना चाहिए और वहाँ की संभागीय व्यवस्था के बारे में आप लोगों को जानना ज़रूरी होता है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ 2-3 पॉइंट पर बात करेंगे। आज हम राजस्थान का नामकरण को समझेंगे, राजस्थान का क्षेत्रफल देख लेंगे और राजस्थान की आकृति देख लेंगे और बाकी अन्य वीडियो हम राजस्थान का विस्तार भी देख लेंगे, राजस्थान की सीमा भी देख लेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं राजस्थान ज्योग्राफी के प्रथम टॉपिक राजस्थान का परिचय को और उसे जानने का प्रयास करते हैं। और जो पहला पॉइंट है हमारे लिए वो है राजस्थान का नामकरण। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो दोस्तों सबसे पहले उसका नाम रखा जाता है। तो राजस्थान जो भूभाग है उसको सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो सबसे पहले उस भूभाग को दोस्तों जिस नाम से जाना जाता था वो जाना जाता था मरुकांतर। किसके नाम से जाना जाता था? मरुकांतर। क्योंकि दोस्तों राजस्थान के अंदर पश्चिमी मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है और यहाँ पर रेत ही रेत है, तो इस भाग को रेतीला प्रदेश या मरुकांतार बोला जाता था। और इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों रामायण जो रचना है महर्षि वाल्मीकि उसमें मिलता है और उसके अलावा दोस्तों आप लोगों के महाभारत में भी मिलता है। ठीक है, तो कोई पूछे मरुकांतर शब्द राजस्थान के लिए प्रयोग कहाँ हुआ है? तो महर्षि वाल्मीकि की रामायण में और वेद व्यास जी के महाभारत के अंदर। क्लियर? उसके बाद दूसरा नाम मिलता है दोस्तों राजपूताना। राजपूताना जो नाम है दोस्तों आप लोगों को पता होगा, मध्यकाल में यहाँ पर राजपूत रहा करते थे, यानी राजा ही राजा रहा करते थे। उत्तर में राजा, दक्षिण में राजा, पूर्व में राजा, पश्चिम में राजा। तो चारों तरफ राजपूत होने के कारण, राजा होने के कारण इस क्षेत्र को 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने कहा राजपूताना। तो राजपूताना शब्द का उल्लेख किसके द्वारा किया गया? जॉर्ज थॉमस के द्वारा। और कब किया गया? 1800 ईस्वी में किया गया। उसके बाद बात की जाए तीसरे नंबर पर राजस्थान, राजस्थान या रजवाड़ा, मतलब कि वर्तमान जो राजस्थान जिस नाम से हम जाने जाते हैं, इस शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वह व्यक्ति थे दोस्तों कर्नल जेम्स टोड, जिन्होंने 1829 ईस्वी में इस भौगोलिक भूभाग के लिए शब्द दिया, वो था राजस्थान, राजस्थान या रजवाड़ा। इसका उल्लेख इनके एक पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो कि 1829 की है। तो उन्होंने 1829 में इस शब्द का प्रयोग किया, राजस्थान शब्द का। कब किया? 1829 ईस्वी में। क्लियर दोस्तों? उसके बाद अगली जानकारी दोस्तों जो मिलती है बसंतगढ़ शिलालेख में मिलती है। प्राचीनतम 625 ईस्वी पूर्व का है। बसंतगढ़ शिलालेख मिलता है सिरोही के अंदर, सेमकरी माता के मंदिर के अंदर या खिमली माता मंदिर सिरोही के अंदर। और उस शिलालेख में एक शब्द मिलता है राजस्थानिया द्वितीय करके। तो दोस्तों कोई आपसे पूछे राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिला? सबसे पहले मरुकांतर, उसके बाद राजपूताना, जॉर्ज थॉमस, राजस्थान, कर्नल जेम्स टोड, बसंतगढ़ शिलालेख, राजस्थानिया द्वितीय करके। ओके दोस्तों, उसके बाद बात की जाए दोस्तों अगले नंबर की, तो वो आता है आप लोगों के दोस्तों कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ है, जैसे कि मुणोत नैनसी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मुणोत नैनसी कौन है? तो दोस्तों मुणोत नैनसी मारवाड़ के जसवंत सिंह प्रथम के आप लोगों के दरबारी कवि थे। कौन थे आप लोगों के? जसवंत सिंह के क्या थे? दरबारी कवि। तो मुणोत नैनसी ने अपनी पुस्तक नैनसी ख्यात में राजस्थान नाम की जानकारी, मतलब राजस्थान के भूभाग के बारे में कुछ जानकारी लिखी है उन्होंने। तो मुणोत नैनसी की नैनसी ख्यात में भी किसकी जानकारी मिलती है? राजस्थान नाम की जानकारी मिलती है। उसके बाद बात की जाए वीरभान दोस्तों अभय सिंह का दरबारी कविता, वही अभय सिंह जिसके शासनकाल में खेजड़ली घटना हुई थी दोस्तों। और उसी के जो दीवान थे वीरभान या दरबारी कवि, उन्होंने एक रचना लिखी है, उनकी रचना है राजरूपक। तो वीरभान की राजरूपक में भी राजस्थान नाम की क्या मिलती है दोस्तों? जानकारी। उसके बाद बात की जाए दोस्तों एकीकरण का 7वां चरण, ठीक है, सॉरी, एकीकरण का दूसरा चरण, मतलब कि राजस्थान एकीकरण का जो दूसरा चरण है उसके अंदर आप लोग 25 मार्च 1948 को उसका नाम दिया गया था राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान। मतलब कि
आज़ादी के बाद राजस्थान शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो एकीकरण के दूसरे चरण में। कहाँ मिलता है? एकीकरण के दूसरे चरण में, क्योंकि उसका नाम था राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान और डेट थी 25 मार्च 1948। उसके बाद बात की जाए दोस्तों, राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब मिली? तो 26 जनवरी 1950 को। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। और राजस्थान भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। क्लियर दोस्तों, यह है राजस्थान का परिचय और राजस्थान के परिचय के अंदर पहला पॉइंट नामकरण। तो दोस्तों मैं फिर से रिवीजन करा रहा हूँ नामकरण का। आप देखना, कोई आपसे पूछे कि राजस्थान नामकरण को लेकर सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया है, तो बता देना सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि की रामायण में तथा वेदव्यास की महाभारत में मरुकांतर नाम मिलता है राजस्थान का। दूसरे नंबर पर राजपूताना 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने कहा। तीसरे नंबर पर कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में 1829 ईस्वी में राजपूताना का, राजस्थान कहा, रजवाड़ा का, किसे? राजस्थान को। तीसरे नंबर पर बसंतगढ़ शिलालेख जो कि सिरोही का है, वहां पर भी आप लोगों के राजस्थान या द्वितीय करके 625 ईस्वी पूर्व का है, राजस्थान या द्वितीय करके जानकारी मिलती है बसंतगढ़ शिलालेख में। अगला मुहनोत नेणसी की नेणसीरी ख्यात में राजस्थान शब्द की जानकारी मिलती है। वीरभान की राजरूपक में भी राजस्थान शब्द की जानकारी मिलती है। और एकीकरण के दूसरे चरण में राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान संघ नाम मिलता है। और राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता 26 जनवरी 1950 को मिलती है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाते हैं। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। यह सारे तथ्य है दोस्तों राजस्थान के नामकरण से संबंधित। उसके बाद अगले पॉइंट की यदि बात की जाए दोस्तों, तो अगला पॉइंट आप लोगों के है राजस्थान का क्षेत्रफल। तो अगला पॉइंट आप लोगों के दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल। तो कोई आपसे पूछ ले कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो आप बताना 3,42,239। कितना है दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल आप लोगों के? 3,42,239। क्लियर आप लोगों के? राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239। मेरे साथ रिपीट करना, 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। ध्यान देना, कोई पूछे राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में क्या है आप लोगों के, तो दोस्तों वर्ग मील में 132,139 या कहीं बहुत सारी किताबों में आप लोगों के मिलता है 132,140। ठीक है, तो दोनों याद रखना। अगर कोई पूछे वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, वर्ग मील 132,139। क्लियर दोस्तों? मतलब 10.41। मतलब भारत में राजस्थान के क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? कोई पूछे भारत के अंदर राजस्थान के क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है, तो बता देना 10.41%। यानी कि 10.41% भूभाग है जो ओवरऑल पूरे भारत का घेरता है। कौन? राजस्थान। तो मतलब भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन हुआ? राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन हुआ? राजस्थान। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन हुआ? राजस्थान। अब याद रखना 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ और अलग होते ही राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का नंबर 1 राज्य बन जाता है। तो कोई पूछे आप लोगों से 1 नवंबर 2000 से पहले क्या राजस्थान पहले नंबर पर था? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो नहीं था। 1 नवंबर 2000 के बाद बनता है मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ। क्लियर? राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? तो जैसलमेर है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो दोस्तों तहसीलों के आधार पर दूर है, वरना अगर पहले वाला जीके देखा जाए तो धौलपुर है ना। जब तक आंकड़े कंफर्म नहीं हो जाते तो धौलपुर है, या तहसीलों के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? दूदू। तो दोस्तों बात कर रहे हैं हम राजस्थान के क्षेत्रफल की। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। वर्ग मील में है आप लोगों के 132,139 वर्ग मील। 10.41 है भारत के ओवरऑल, भारत के कुल जो क्षेत्रफल का प्रतिशत राजस्थान का है 10.41%। और भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। उसके बाद बात की जाए 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है और राजस्थान नंबर 1 पर आ जाता है। राजस्थान आप लोगों के राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर है और राजस्थान के सबसे छोटा जिला धौलपुर है और तहसीलों के आधार पर दूदू है। जब तक कि क्षेत्रफल नहीं आ जाता इन जिलों का तब तक अपन कंफर्म नहीं कह सकते। अब बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट के ऊपर। तो जो अगला पॉइंट है आप लोगों के वो है राजस्थान की आकृति दोस्तों। तो अब हम राजस्थान की आकृति देखने वाले हैं। तो दोस्तों राजस्थान की आकृति आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होगी। तो राजस्थान की आकृति के बारे में बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, सबसे सीधा पॉइंट यदि परिचय में कोई सा भी है तो राजस्थान की आकृति है। राजस्थान की 3 आकृतियां हैं। कितनी आकृतियां हैं? ओनली दोस्तों 3 आकृतियां। एक तो रोम्बस आकृति है, विषमकोणीय चतुर्भुज है, पतंगाकार है। कोई पूछे राजस्थान की आकृति कैसी है तो 3 प्रकार की आकृति है, रोम्बस आकृति है, विषमकोणीय चतुर्भुज है और पतंगाकार है।
कोई पूछे राजस्थान की आकृति के बारे में सबसे पहले किसने उल्लेख किया, तो प्रोफेसर टी.एच. हेडले ने। राजस्थान की आकृति के बारे में बताने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन है, प्रोफेसर टी.एच. हेडले। उन्होंने राजस्थान की आकृति को कैसा बताया, रोम्बस। कैसा बताया, रोम्बस। क्योंकि दोस्तों वो अंग्रेज था तो अंग्रेजी में ही बताएगा, तो राजस्थान को अंग्रेजी में बताया रोम्बस। ठीक है, रोम्बस को बोलते हैं दोस्तों विषम कोणीय चतुर्भुज। रोम्बस को क्या बोलते हैं, विषम कोणीय चतुर्भुज। और दोस्तों विषम कोणीय चतुर्भुज के अंदर विकर्ण होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं दोस्तों, विकर्ण। ठीक है, तो मैं अगले पेज में से अच्छे से समझाता हूं दोस्तों आप लोगों को। ये पहले एक बार इसे समझ लो, विषम कोणीय चतुर्भुज। और विषम कोणीय चतुर्भुज है तो विषम कोणीय चतुर्भुज में विकर्णों की लंबाई होती है, तो विकर्णों की लंबाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम 850 किलोमीटर है राजस्थान की, और उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व 850 और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम 784 किलोमीटर, और इनका अंतर आता है 66 किलोमीटर। कितना आता है, 66 किलोमीटर। पतंगाकार आकृति में राजस्थान की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है और चौड़ाई है 869 किलोमीटर, और जो अंतर है वो 43 किलोमीटर है। इसे अगले पेज में समझाता हूं मैं आप लोगों को अच्छे से दोस्तों। देखो राजस्थान की आकृति एक तो रोम्बस है, एक तो क्या है, रोम्बस, और एक है विषम कोणीय चतुर्भुज, एक है विषम कोणीय चतुर्भुज, और एक है दोस्तों पतंगाकार। एक कैसी है, पतंगाकार। मैंने बोला विकर्णों की लंबाई, तो विकर्णों की लंबाई में याद रखना आप लोगों के ये उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और आप लोगों के पूर्व, यही है। तो कोई पूछे आप लोगों से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई कितनी है, मतलब यहाँ से यहाँ की लंबाई कितनी है, तो ये आप लोगों के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की लंबाई हो जाएगी 850 कितने किलोमीटर, 850 किलोमीटर। और कोई पूछे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की लंबाई कितनी है, ऐसे, तो आप लोगों की ये हो जाएगी 784 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, और इनके बीच का जो अंतर आता है वो आता है दोस्तों 66 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 66 किलोमीटर। ठीक है, अब बात की जाए दोस्तों उसके अलावा पतंगाकार में, तो दोस्तों लंबाई की और चौड़ाई की, तो पतंग लंबाई आप लोगों के कितनी है, लंबाई कितनी आप लोगों के 826 किलोमीटर, राजस्थान की लंबाई कितनी है 826, और चौड़ाई कितनी है दोस्तों, तो 869 किलोमीटर, और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो है दोस्तों 43 किलोमीटर। क्लियर दोस्तों। तो राजस्थान की आकृति को 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, रोम्बस, पतंगाकार और विषम कोणीय चतुर्भुज। और उसके अलावा दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर अपन बात करेंगे अगली वीडियो में, जैसे कि अपन राजस्थान की सीमा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, राजस्थान के विस्तार के बारे में भी बात कर सकते हैं, तो हम राजस्थान के विस्तार के बारे में बात कर ही लेते हैं। देखो राजस्थान का विस्तार यदि देखा जाए तो 2 आधार पर होता है। कितने आधार पर, राजस्थान के विस्तार को अपन 2 आधार पर कर देख सकते हैं। लो, जो राजस्थान का विस्तार है उसे 2 भागों में देख सकते हैं अपन दोस्तों। एक तो दोस्तों बिंदु के आधार पर देख सकते हैं, और दूसरा अपन देख सकते हैं अक्षांश व देशांतर के आधार पर। किसके आधार पर, अक्षांश व देशांतर के आधार पर। राजस्थान का जो विस्तार है उसे 2 आधार पर देखा जा सकता है, एक बिंदु के आधार पर और एक अक्षांश व देशांतर के आधार पर। मैं इसे आप लोगों को मैप में समझा दूंगा। ठीक है, यदि ये बात की जाए दोस्तों बिंदु के आधार पर, तो बिंदु 4 है, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु। यदि बात की जाए उत्तरी बिंदु, तो राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो दोस्तों उत्तरी बिंदु है कोणा गांव। कौन सा गांव है दोस्तों, उत्तरी बिंदु कोणा गांव। और दोस्तों तहसील कौन सी है, गंगानगर तहसील, और जिला कौन सा है, श्री गंगानगर। ठीक है, तो देख लो उत्तरी बिंदु आप लोगों के गाँव कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कोणा गाँव हो जाएगा। और तहसील कौन सी हो जाएगी दोस्तों, तो गंगानगर क्या हो जाएगी आप लोगों के, तहसील हो जाएगी। गंगानगर क्या हो जाएगी आप लोगों के, गंगानगर तहसील हो जाएगी, ये गंगानगर तहसील हो गई। और जिला कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाएगा, श्री गंगानगर। श्री गंगानगर क्या हो जाएगा आप लोगों के, जिला। क्लियर। अब बात की जाए दक्षिण की, तो दक्षिण गांव कौन सा हो जाएगा, तो दक्षिण का जो गांव हो जाएगा वो हो जाएगा बोरकुंड, ये बोरकुंड गांव हो जाएगा। तहसील कौन सी हो जाएगी दोस्तों, तो तहसील हो जाएगी कुशलगढ़।
तहसील कौन सी हो जाएगी, कुशलगढ़। और जिला कौन सा हो जाएगा, तो जिला हो जाएगा दक्षिणी बिंदु का जिला हो जाएगा बांसवाड़ा। वैसे ही पश्चिमी बिंदु की बात की जाए तो पश्चिम बिंदु का जो आप लोगों के तहसील होगी वो तो सम होगी, क्या हो जाएगी, सम। और आप लोगों के जो गांव होगा वो हो जाएगा कटरा गांव, सम तहसील। और जिला कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। मतलब पूर्वी बिंदु की जो बात की जाए, पूर्वी बिंदु का जो गांव होगा वो सिलाना या सिलावट, सिलाना या सिलावट। और जो तहसील होगी वो राजखेड़ा, तहसील कौन सी हो जाएगी, राजखेड़ा। और जो जिला हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आप लोगों के, धौलपुर। तो राजस्थान के विस्तार को बिंदु के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। उत्तरी बिंदु के अंदर दोस्तों आप लोगों के कोणा गांव, गंगानगर तहसील, श्री गंगानगर जिला। दक्षिण बिंदु में दक्षिणी गांव, बोरकुंड गांव, तहसील आप लोगों के कुशलगढ़, जिला आप लोगों के बांसवाड़ा। पश्चिम बिंदु में कटरा गांव, सम तहसील, जैसलमेर जिला। पूर्वी बिंदु में सिलाना या सिलावट गांव, राजखेड़ा तहसील और आप लोगों के धौलपुर जिला। ये किसके आधार पर है दोस्तों, ये है आप लोगों के बिंदु के आधार पर। अब बात की जाए दोस्तों किसके आधार पर, अक्षांश व देशांतर के आधार पर। तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों के अक्षांश यानी क्या होता है, जो आड़ी खड़ी रेखाएं होती है जिन्हें लैटिट्यूड बोलते हैं वो अक्षांश कहलाती है। और राजस्थान का जो अक्षांश है वो 23 डिग्री 3 है, 23-3। और आप लोगों के 23-3 से कितना है, 30 डिग्री 12 मिनट तक। राजस्थान का अक्षांश कितना है, 23-3, 30-12। तो राजस्थान का अक्षांश अपन यहाँ लिख लेते हैं 23-3 से लेकर 30-12 उत्तरी अक्षांश तक। अब बात की जाए देशांतर की, तो राजस्थान का देशांतर यानी कि खड़ी रेखा, लॉन्गिट्यूड रेखा, सीधी रेखा। तो ये आप लोगों के गुणोत्तर 30 से लेकर ये आप लोगों के हो जाता है 78 डिग्री 17 मिनट तक। तो राजस्थान का देशांतर कितना हो जाएगा, 69 डिग्री 30 से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। क्लियर। तो दोस्तों अक्षांश और देशांतर की बात की जाए तो राजस्थान का अक्षांश है 23